हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश है। आज मैं रिव्यू देने वाला हूँ एप्पल का जो आई ईयर पॉड्स आ रहे हैं उसके बारे में। सैटरडे को मैंने ऑर्डर किया था, तो इसका जो आवाज़ है वो उसके ऊपर मेनली मेरा रहेगा। अभी मैं जहाँ मैं काम करता हूँ तो उनका जो प्रोडक्शन एरिया है उसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ कुछ साउंड नहीं है वैसा, बस पंखे का हल्का फुल्का साउंड है। बाहर का जो इन्वायरमेंट है उससे हल्का फुल्का साउंड आ रहा है। बाकी जो साउंड है एग्जैक्टली कैसा है बाहर में, यहाँ तो मेरे ख्याल से सही आवाज़ आएगा, क्योंकि यहाँ नॉइज़ उतना है नहीं, है ना। पहले से ही सप्रेस हो रखा है, नॉइज़ एरिया पूरा कैप्चर्ड हो रखा है। यहाँ पे सामान रखा हुआ है तो आवाज़ भी मेरा ज़्यादा गूंज नहीं रहा होगा। लेकिन एग्जैक्टली कैसा आवाज़ है बाहर, क्योंकि मैंने इसको पर्पस जो मेरा है वो रहा है माइक को लेने का, ताकि वीडियो जब रिकॉर्ड किया करूँ बाहर में तो वो अच्छे से ना रिकॉर्ड हो सके। वो जो माइक वाइक होते हैं लगाने वाला ज़्यादातर तो मैग्नेटिक ही आते हैं, छोटे वाले, क्योंकि एक्स्ट्रा अटेंशन कैच करता है वो, ज़्यादा बड़ा माइक होता है तो इसलिए छोटे छोटे जो माइक आते हैं वो ज़्यादातर आते हैं पे वो मैग्नेटिक। बाकी है ना, इसका रिव्यू तो घर मेरे ख्याल से अंदर आवाज़ सही आ रहा होगा। आप है ना, अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं तो इसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पूरा ही वीडियो मैं ये रिकॉर्ड करूँगा इसी से। ऐसा नहीं कि अलग अलग ना माइक का इस्तेमाल करूँगा। मोबाइल का जो मेरा माइक है वो भी बहुत सही है, और जो मेरे पास और कोई ऑप्शन दूसरा था नहीं। मैं माइक सोच रहा था बहुत दिन से ख़रीदने के लिए। मेरे पास बाकी बात करने के लिए दो चीज़ें और हैं, लेकिन उनसे अच्छा मुझे ये सही लग रहा है। उनका ही मैंने सुना है, नथिंग का मेरे पास एक है जो आपका 1800 या 1900 का आता है, नेक बैंड। वो भी है ना, बहुत सही आवाज़ है, उसका भी साउंड बहुत सही है, बहुत प्यारा साउंड है उसका भी। लेकिन इसका जो मेन पर्पस है मेरा ये गाने वाने सुनने का नहीं है। मेरा बस मेन है वीडियो रिकॉर्ड करने का, मेरा काम है ये। लेके कहीं जाऊँ वो झंझट ना रहे, उसको चार्ज करने का झंझट होता है। एक सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें है कि चार्ज नहीं करना है, अपना सिर्फ है ना वो सी टाइप जो आपका लगा हुआ है उसमें लगाइए और शुरू हो जाइए। मेन पर्पस है कि ये भी है मेरा, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, अभी आवाज़ तो बहुत सही है। मैंने भी अभी रिकॉर्ड करके सुना था। अब हम बाहर जाएंगे, जहाँ पे फैक्ट्री के अपने ना बाहर के एरिया में जाएंगे जहाँ पे साउंड बहुत जाता है। जनरली फैक्ट्री में साउंड बहुत जाता है, रोड पे भी होता है। व्हीकल्स जो हॉर्न मारते हैं, लोग जो हल्ला करते हैं, उसका साउंड बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन बाहर अब देखेंगे, फैक्ट्री से ही पता चल जाएगा, क्योंकि बगल में एक फैक्ट्री है मेरी, वहाँ पे ना लोहे वोहे कटते हैं। मेरा खुद का जो कंपनी का जो फैक्ट्री है उसमें क्या बोलता है वो बेकरी का है, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा साउंड होता है। तो एग्जैक्टली पता चल पाएगा कितना ये साउंड को, बाहर का जो साउंड है उसको कितना सप्रेस कर पा रहा है, मतलब काम लायक है या नहीं, या फिर आपको एडिट करना पड़ेगा वापस से। मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद एडिट करना ही पड़ेगा। अभी मैं चेक कर रहा था अपने क्या बोलते हैं ऑफिस में हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो चेक कर रहा था मैं अपने ऑफिस का जो प्रोडक्शन एरिया है उसमें चेक कर रहा था, उसमें तो साउंड बहुत सही आया है। तो इसलिए ना, मतलब माइक का जो क्वालिटी है वो बहुत मुझे अच्छा आया। ऐसा नहीं लगा कि ना माइक का क्वालिटी बहुत बेकार है। माइक का क्वालिटी बहुत सही है। थोड़ा बहुत है ना उसने आवाज़ का कैप्चर किया है, इसलिए ना मैं बाहर आ गया हूँ जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा साउंड है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। नॉइज़ मतलब एक्सेस नॉइज़ है, इतना नॉइज़ है कि मुझे बाहर का आवाज़ जो है वो साफ साफ पता चल रहा है। अपना खुद का तो मुझे बोलना ही पड़ रहा है, तेज में बोल रहा हूँ ठीक ठाक, मतलब एक जितना मतलब मैं लाउडनेस के साथ बोलता हूँ धीमा, उतना नहीं बोल रहा, थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ। बाकी ना ठीक है। चेक करने के लिए तो बाहर ही चेक कर किया जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो घर में ऐसा नहीं है कि बैठ के बनाऊंगा, बाहर ही रहूँगा, बाहर ही कुछ मुझसे ना बोलूँगा। तो इसलिए बाहर का साउंड भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। इधर पंखे वंखे चल रहे हैं, एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, एसी है, बगल में एक फैक्ट्री है, जो हमारी जो फैक्ट्री है वो भी चल रही है। तो इसलिए मैं साउंड इधर ही चेक करने आए हैं। इधर ज़्यादा बेस्ट मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा कितना साउंड है, कितना है ना, मतलब ये नॉइज़ को कितना कैंसिल कर पा रहा है। एक मैं यूट्यूबर का रिव्यू देख रहा था, वो कह रहा था कि आपका जो एंड्रॉयड है उसमें तो कैप्चर ठीक ठाक करता है, लेकिन जो एप्पल है उसके साथ ज़्यादा अच्छा है। इसका कंपेटेबिलिटी जो है एप्पल का है, तो एप्पल के साथ कंपेटेबिलिटी तो अच्छा ही रहेगा। उसमें क्या है कि जो नॉइज़ है वो है ना, मतलब बहुत कम कैप्चर करता है, नॉइज़ को सप्रेस कर देता है। और जो आपका नॉर्मल फ़ोन है उसमें नॉइज़ उतना है ना सप्रेस नहीं कर पाता है ये। बाकी चेक करते हैं नथिंग के साथ कंपेटेबिलिटी इसका मैं देखूँ तो बहुत सही है। पहले मैं इस्तेमाल किया नहीं किसी और के साथ, लेकिन नथिंग के साथ ना मुझे सही लग रहा है। ये जो एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड के साथ इसका आवाज़ सही आता है, सब कुछ सही है। लेकिन ज़्यादातर मैंने यूट्यूबर का जो रिव्यू सुना है उसमें उनका यह कंसर्न रहता है कि जो वॉल्यूम मुझे 80% पे एप्पल में मिल जाता है
वो वॉल्यूम मुझे 100% पे मिलता है एंड्रॉयड में। लेकिन अभी तक तो मेरा है ना मुश्किल लगता है, मैं 20% पे या 30% पे ही सुनता हूँ। तो भी गाने वाने भी है ना, मैंने 40 पे ही सुने हैं। 40 पे ही अच्छा खासा आवाज़ आता है मुझे। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ता कि मैं 100 पे इसको लेकर जाऊँ। हाँ, जो कान का जो समस्या है, कान में ना इसका वो दर्द करने लगते हैं। ऐसे पता ही नहीं चलेगा आपको कान में दर्द हो रहा है, कान में आपके पेन जो है वो फील नहीं होगा। लेकिन जब आप इसको काफ़ी देर तक लगा के रखेंगे और इसको है ना क्या बोलता है उसको, ये कान से जब बाहर निकालेंगे तो वो हल्का हल्का आपको जो है माइल्ड पेन फील होगा। बहुत तेज ना पेन नहीं होता है। कल ही मेरे पास रिसीव हुआ है। कल हम इसको इस्तेमाल कर रहे थे, लगता है 1.5-2 घंटे से ऊपर ही मैंने इस्तेमाल किया है इसको। गाने सुने हैं, थोड़ा बहुत है ना वीडियो कॉल किया है। वीडियो कॉल तो अब हम इसी से कर रहे हैं। मेरे पास और भी 2 है पहले से, एक नेक बैंड है, एक है ना एयरडॉप है। तो लेकिन मैंने इसको लिया जानबूझ के। एक तो मेरे कान के जो पर्दे हैं उस पर उसका असर रहता है, वो रबर रहता है, वो कान के अंदर चला जाता है, इसलिए उससे समस्या रहता है। अब इसमें फ़ायदा ये है कि ना ये कान के ऊपर रहता है, अंदर नहीं घुसता, ये छेदों के अंदर नहीं घुसता, इसलिए लिया है मैंने मेनली इसको, कान पे थोड़ा कम असर पड़े। और दूसरा एक रीज़न ये था कि मल्टीपर्पज़ जैसा हो जाएगा। अब मुझे कुछ वीडियो रिकॉर्ड करना है, कुछ बनाना है वीडियो, कुछ नहीं करना है, चुपचाप भैया ये लगाओ कान में और स्टार्ट हो जाओ। माइक का क्वालिटी सही है तो फिर आपको क्या ज़रूरत है ना, वो अलग से एक माइक आती है ना, लोग खरीदते हैं नॉइज़ कैंसलेशन के साथ, ताकि आप वीडियो रिकॉर्ड कर सको सही से, यूट्यूब पर डाल सको। यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम है, जो जितने सोशल मीडिया है उस पर डालने के लिए आवाज़ साउंड का बहुत है ना असर पड़ता है लोगों पे। वीडियो क्वालिटी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, वो समय के साथ इम्प्रूव कर जाता है। लेकिन अगर ये ख़राब रहे, क्या बोलता है, माइक आवाज़ अगर सही नहीं रहता है तो लोग फिर उस पर वीडियो पे ध्यान नहीं देते उतना। इसलिए मैं मतलब मल्टीपर्पज़ के हिसाब से मैंने लिया है। गाने वाने साउंड तो बहुत सही है, बहुत सही आ रहा है। बेस और ट्रेबल जितने भी हैं, मतलब डायलॉग सही आता है, आवाज़ है ना, बेस सब सही आ रहा है। ठीक है, ये मेरा छोटा सा रिव्यू था। अभी ऑफिस से ही मैंने बना दिया है, बाकी अपलोड करूँगा कुछ देर में, देखते हैं। और जिनको भी ख़रीदना है वो ख़रीद सकते हैं, रिकमेंड किया जा सकता है। 1500-1600 में आता है। मैंने तो इसको 1550 में लिया है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा। और मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ही लिया है। अभी फ्लिपकार्ट ने मुझे एक दिन में शायद डिलीवर कर दिया। हाँ, सैटरडे को मैंने ऑर्डर किया है, मंडे को मुझे मिल गया। सैटरडे को मैंने रात में ऑर्डर किया था, बहुत दिन से सोच रहा था लेने के लिए, तो ऑर्डर किया है, मंडे को रिसीव हो गया है। ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, क्वालिटी सही है। मैंने चेक भी किया था। वायर पे आप देखिएगा, जैसे डुप्लीकेट इसका भी वायर आता है, लेकिन वायर पे ध्यान दीजिएगा, उस पर एप्पल का जो है वो बना हुआ है, कैलिफोर्निया करके, बहुत महीन अक्षरों में लिखा हुआ है, बहुत ही कम अक्षरों में, तो दिखेगा नहीं, गौर से देखना पड़ेगा, आप तब दिखेगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश करूँगा कि और भी वीडियो अपलोड करूँ। एक मेरा माइक का भी समस्या था, उसके अलावा मेरा ना एक्सीडेंट हो गया था, मैं उसका वीडियो डालूंगा कि मेरी रिकवरी कैसे चल रही है। अभी भी मैं रिकवर ही कर रहा हूँ, इस कारण से कहीं आना जाना मेरा जो है सब बंद हो रखा है। ठीक है, मेन रीज़न तो यही है मेरा कि कहीं भी आना जाना मेरा बंद हो रखा है। ज़्यादा देर चलता हूँ या फिर कुछ करता हूँ तो मैं सूजन जो है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं कहीं आना जाना सब बंद है मेरा। लेकिन ठीक है, कोई नहीं, जैसे जैसे रिकवरी होती जाएगी वैसे वैसे मैं आना जाना करूँगा और वीडियो अपलोड करते जाऊँगा। अभी तो मैं फ़िलहाल एक रिकवरी का अपना जो मेरा क्या करंट सिचुएशन है, एक्सीडेंट के समय क्या था, कैसे था, वो मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँगा। ठीक है, ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।